नमस्कार। मैं शास्त्री प्रवीण कुमार शर्मा आपके सामने नीति शतक जो कि श्री भर्तृहरि जी ने लिखा है। भर्तृहरि जी ने मुख्यतः 3 प्रकार के शतकों का निर्माण किया है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है। यहाँ पर हम उनके द्वारा रचित नीति शतक के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे और जीवन उपयोगी इन तथ्यों को जानेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। यह नीति शतक का सबसे प्रथम श्लोक है, वो मैं आपके सामने व्याख्या करने वाला हूँ इसकी। दिक् काल आद्यन अन अवच्छिन्न अनंत चिंता मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय नमः शांताय तेज से। यह श्लोक जिसमें श्री सूर्यदेव जी की स्तुति की गई है, यह मंगलाचरण स्वरूप श्लोक है, जिसमें भर्तृहरि जी ने श्री सूर्यदेव भगवान को स्तुति की गई है इसमें, और ये मंगलाचरण के रूप में यहाँ पे प्रथम श्लोक के रूप में रखा गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं और भूत भविष्य आदि काल के द्वारा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाशमान है, जो हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है और निरंतर गतिमान है, जो चैतन्य है, जिसमें चित्त है, चैतन्य स्वरूप है और अनुभव मात्र से जाने या ना जाने योग्य है, जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, शांत में और तेज स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है। उस प्रकार के सूर्यदेव भगवान को मेरा नमस्कार है। यानी इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने सूर्यदेव के स्वरूप का वर्णन किया है, किस प्रकार से वो तेज में हैं, उनका स्वरूप किस प्रकार से है, वो गतिमान हैं, निरंतर इस संसार में रहने वाले हैं और उनका जो तेज पुंज है निरंतर प्रकाशमान है। इस प्रकार से उन्होंने श्री सूर्यदेव जी की प्रार्थना करके इस श्लोक में उनका मंगलाचरण स्वरूप स्तुति की है। इसके द्वितीय श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मे दूषिता अबोध उपहातश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। यहाँ पर बताया है कि विद्वान जन द्वेष ईर्ष्या से पीड़ित है, राजा और अधिकारीगण अहंकार से चूर है, अर्थात अहंकार में भरे हुए हैं, दूसरे सब लोग अज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए हितकारी वचन मन में रह गए हैं। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो विद्वान जन हैं, जिनको इस संसार में ज्ञान प्राप्त हुआ है या जिनको अत्यधिक ज्ञान है, जो ज्ञान के भंडार हैं, इस संसार में वे लोग यानी जो विद्वान जन हैं, ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुणों से ग्रसित हो गए हैं या पीड़ित हो गए हैं। उनमें अपनी विद्वत्ता के कारण अहंकार समाहित हो गया है, और राजा और अधिकारी गण हैं, वो अपने पद के अहंकार में चूर हो रखे हैं, या उनको इतना अहंकार हुआ है कि वो अपने पद के या अपने स्वामित्व के अहंकार में घमंड में भरे हुए रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जन हैं या जो सामान्य जन हैं, वो सब लोग अज्ञानता के कारण वशीभूत हैं, यानी अज्ञानता उनमें समाहित है, जिसके कारण उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये बोलो, इसलिए जो हितकर जो वचन है वो हमारे मन में रह कर के मर चुका है, अर्थात कोई भी
व्यक्ति एक से दूसरे तक ना तो हितकर वचन बोलता है, ना कोई किसी की सुन पाता है। यानी जो हितकारी जो वचन हैं एक से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो ज्ञान है उसका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस कारण से नहीं होता है, क्यों नहीं आगे प्रसारित हो पाता है, उनका कारण इन्हीं उदाहरणों के द्वारा भर्तृहरि जी ने बताया कि विद्वान जन लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और जो जिन पे जो राजा लोग हैं यानी जो अधिकारी गण हैं वो अपने पद में मदमस्त हैं और अन्य अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण वशीभूत हैं, अज्ञानता से लिप्त हैं, जिसके कारण जो समाज में हितकारी वचन है वो नहीं है। इस श्लोक में अध्ययन करने वाले विद्यार्थीगण या विद्वान जन, जिसमें मैंने इस पंक्ति में है जीर्णम अंगे सुभाषितम, यह एक सूक्ति है कि जीर्ण हो चुका है अंग, सुभाषितम, ये दोनों शब्द हैं, ये सूक्ति के रूप में यहाँ पे रखा गया है। सूक्ति एक सुभाषित शब्द होता है जिसका जो अपने आप में एक बहुत ही गहन अर्थ को लिए हुई होती है, इसलिए उसको सूक्ति नाम दिया जाता है। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान अनल वधुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी ने अज्ञानी जन की क्या दशा होती है, उसके साथ क्या कंडीशन होती है, इस प्रकार की स्थिति को बताया है कि मूर्ख मनुष्य को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। जो मूर्ख होता है, अज्ञानी जन जो होता है, उसको किसी भी कारण से खुश किया जा सकता है। विशेषज्ञ विद्वान को और भी आसानी से अपने अनुकूल किया जा सकता है या उसे खुश या प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अनल्प यानी अज्ञान वाले, थोड़ा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को या उस घमंडी या मूर्ख व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी, इसमें बताया है ज्ञान अनल्प विधुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। रंजयति रंजन अर्थ में होता है, खुश करने अर्थ में होता है उस व्यक्ति को जिसमें थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा अहंकार है और थोड़ी मूर्खता है। इस प्रकार के घमंडी या उद्दंडी या अल्पज्ञ उस व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर पाता है। इसमें तीनों प्रकार के व्यक्तियों की गणना की गई है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बेचारा अज्ञानी होता है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, कोई वो नहीं होता, वह व्यक्ति सरलता से आसानी से समझाया जा सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, जिसको ज्ञान के वशीभूत होकर के उसको आसानी से किसी विषय को अच्छी से समझाया जा सकता है या किसी बात को उसके जहन में डाला जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति मूर्ख है, उद्दंडी या घमंडी है, अहंकारी है, उस प्रकार के अनल्पज्ञ व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी इस पृथ्वी पर आकर समझाएं तो वो समझने वाले व्यक्तियों में नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति ब्रह्मा जी की बात को भी समझने से इनकार कर देगा। प्रस्तुत चतुर्थ श्लोक है, इसमें भर्तृहरि जी ने वर्णन किया है जो मूर्ख और दुराचारी व्यक्ति होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है।
इस प्रकार से बताया गया है कि विनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम अनाराधित, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को खुश नहीं कर सकते हम, मतलब उसके चित्त को हम नहीं जान सकते, समझ नहीं पाते। तो इसमें श्लोक है, प्रसय्यम मणिम उद्धरेत मकर वक्त द्रष्टांतरत समुद्रम अपि सन्निरेत प्रचलन दुर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रसय्य समर्थ है, मणिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्टारान, मणि जो मकर है, मगरमच्छ जो समुद्र में होता है, उसके मुख में ये दंष्टारात होता है, दांतों के अंतरात, मतलब मुखमंडल में दांतों के मध्य में स्थित मणि को प्रसय्य होता है, समर्थ हैं निकालने में। उसके जबाड़े में अगर मणि फंसी हुई है या रखी हुई है तो मगर के मुंह से हम उस मणि को भी निकालने में समर्थ हो सकते हैं। समुद्रम अपि सन्नरेत प्रचलन दुर्मी माला कुलम, और समुद्र से दुर्मी माला कुलम, जो ऊंची उठती हुई दुर्मी होती है, बहाव के साथ में जो समुद्र में लहरें होती हैं, प्रचंड जो लहरें हैं समुद्र में, उनसे भी उठने में हम उस कमल नाल को निकालने में समर्थ हो सकते हैं। उनकी जो तरंग है उनसे समुद्र को भी हम पार कर सकते हैं, मतलब ये इसमें माला कुलम, जो लहरें हैं, जो प्रचंड समुद्र में लहरें हैं, उनसे भी आसानी से निकला जा सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि, भुजंग नाग सर्प होता है, कोपितम माने कुपित, शिरसि सिर पर, पुष्पवत धारयेत, पुष्प के समान उसको धारण कर सकते हैं। प्रचंड जो कुपित सर्प है उसको भी हम अपने सिर पर एक पुष्प के समान धारण कर सकते हैं, किंतु न तु प्रतिनिविष्टम, नहीं कर पाएंगे क्या, मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, मूर्ख प्राणी के चित्त को प्रसन्न, यानी हम ये सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं कि मगर के मुंह से मणि को हम निकाल पा सकते हैं, प्रचंड लहरों से हम समुद्र को पार कर सकते हैं, कोपित सर्प को हम पुष्प के समान अपने सिर पर धारण कर सकते हैं, परंतु किसी मूर्ख व्यक्ति को हम उसके चित्त को हम प्रसन्न नहीं कर पा सकते। ये इस श्लोक में बताया गया है कि किसी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना कितना मुश्किल होता है। अगले श्लोक में भर्तृहरि ने बताया है कि लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नं पीडयन् पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितं क्वचित् अपि पर्यटन साविषाण साधयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। इसी प्रकार भी इसी श्लोक में पहले श्लोक की तरह मूर्ख व्यक्ति के व्यवहार का इसमें विवेचन किया गया है, उसके व्यवहार को बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति का चित्त किस प्रकार होता है, उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और हम क्या कर सकते हैं कि
सिक्तासु अपि तैलम अपि यत्नम पीड़यन्, कि जो रेत का जो ढेर होता है, जो रेत होती है, उसमें से हम तेल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर असंभव कार्य है रेत से तेल को प्राप्त करना, परंतु एक दुष्ट जन व्यक्ति के समक्ष ये सब कुछ करना संभव हो सकता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति को समझाना, बताना, उसको प्रसन्न करना उससे भी मुश्किल है। कि हम लभेत सिक्तासु अपि तैलम अपि यत्न पीड़यन्, रेत के ढेर से हम तेल को भी यत्न से प्रयत्न करने पर उसमें तेल भी निकाल सकते हैं। पिबेत च मृग तृष्टिकासु सलिलम पिपासा अर्दितम। मृग तृष्टिकासु, पानी को पी सकता है कौन? मृग। मरीचिका में मृग की जो तृष्णा होती है, मरीचिकाएँ होती हैं जो रेगिस्तान में जो तपती हुई ज़मीन होती है, उसमें भी हिरण होता है, वो पानी को प्राप्त करके पी सकता है। यानी एक रेगिस्तानी ज़मीन पर पानी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक मूर्ख जन व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। इतना मुश्किल होता है एक मूर्ख व्यक्ति को समझाना कि मृग को मृग तृष्टिकाओं में पानी की प्राप्ति हो सकती है, वो पानी पी सकता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कदाचित पर्यटन सबक कदाचित पर्यटन ससा विषाण आसादित नेतु। शावक के यानी खरगोश जो होता है, उसके सींगों को भी प्रयत्न करने पर प्राप्त किया जा सकता है। सशाक होता है, उसके सिर से जो सींग हैं, उसके प्रयत्न करने पर वो भी प्राप्त हो सकते हैं। किंतु न तो, इसमें लिखा है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, हृदय को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यानी ये सब कुछ करने में हम समर्थ हो सकते हैं, किंतु एक मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको समझाना, उसके मन को या हृदय को खुश करना या उसे अपने अनुकूल बनाना कितना मुश्किल है, वो इन श्लोकों के माध्यम से सामान्य जन को यहाँ बताया गया है। अगले श्लोक में कहा गया है कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभीर असौ रौद्रम समुज्यते क्षेत्तुम वज्रमणि शिरसि कुसुम प्रांतेन सन्नहायते माधुर्यम मधु बिंदुना रचयितुम क्षार अम्बोधेर यते न तु वंचति च खलान पथि सताम सुक्तै सुदास्यन्दिभिः। सज्जन, एक सज्जन व्यक्ति अपने सुधा सताम सुक्तै सुदास्यन्दिभिः, अमृत से युक्त सुदास्यन्द, सुक्तई मतलब वचनों के द्वारा, सुक्तियों के द्वारा या अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा एक सज्जन व्यक्ति किसी मूर्ख व्यक्ति को सज्जन वाले रास्ते पर लाना चाहता है, तो वह क्या प्रयत्न कर रहा है, क्या प्रयत्न करना चाहता है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार के वचनों के द्वारा एक दुष्ट व्यक्ति को या मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के रास्ते पर लाना चाहता है, तो वह व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर असौ, एक कोमल नाल, कमल नाल के तंतु से समुज्जृम्भते, एक हाथी के बच्चे को बांधना चाहता है। कोमल कमल नाल के द्वारा एक रौद्र या प्रचंड हाथी के बच्चे के पैरों को बांधने का यत्न कर रहा है। अगर वह व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति को
सूक्तियों के द्वारा या अमृत से युक्त वचनों के द्वारा समझाने की कोशिश करता है या उसे बताना चाहता है। छेत्तुम वज्रमणिम शिरसि कुसुम प्रांतेन सन्नहयते। एक मणि को छेत्तुम काटना चाहता है। शिरसि कुसुम प्रांतै, शिरसि के कुसुम के प्रांत से। शिरसि एक वृक्ष होता है, एक छोटा पौधा होता है, उसके पुष्प के अग्रभाग से, प्रांत भाग होता है उसका, कुसुम के अग्रभाग से वह वज्रमणि को काटना चाहता है। इस प्रकार का वह प्रयत्न कर रहा होता है। और माधुर्यम मधु बिंदुना रचितुम क्षार अम्बोधेर ईहते। और वह एक पूरे समुद्र को तलवार की धार पर रखे हुए मधु बिंदु से मीठा करना चाहता है। माधुर्यम यानी उसमें मिठास घोलना चाहता है एक बिंदु के द्वारा, जो कि संभव नहीं होती है। किसी भी समुद्र को एक रस की बूंद के द्वारा मीठा नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को सूक्तियों के द्वारा, किस प्रकार की, सुधास्यंद भी, सुधा अमृत के समान वचनों के द्वारा एक मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के पथ पर नहीं लाया जा सकता है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक में भर्तृहरि जी ने अपने इस अगले श्लोक में मूर्खों का क्या आभूषण होता है, क्या गुण होता है, उसके बारे में बताया गया है कि स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिमिदितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम समाजे सर्वविधाम समाजे, मतलब विद्वानों के समाज में मूर्खों को किस प्रकार से अपना व्यवहार करना चाहिए। विद्वत् समाजे मूर्खाणाम मौनम हितकारकम भवति इति। विद्वानों के समाज में मूर्खों को मौन ही हितकर होता है, अपना चुप रहना हितकारी होता है। कवि अत्र वर्णयन कथयति, कवि यहाँ पर वर्णन करता है कि उनको विद्वानों की सभा में विशेष सर्वविदाम समाजे विनिर्मितम छादन, अपनी अज्ञानता को ढकने का एक मुख्य साधन है कि वो विद्वानों के जो समाज होता है, जहाँ विद्वान लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ मूर्ख लोगों को चुप रहना यानी मौन रहना लाभकारी होता है। उनको उस स्थान पर अधिक बोलना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात वो अपने मूर्खतापन को यानी मूर्खता के अवगुण को मौन धारण करके ढक सकते हैं, और यही उनके लिए शोभित होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार से मौन धारण करने की गुण को यहाँ दर्शित बताया है। यदा किंचित अज्ञो अहम द्वीपम इव मदान्ध सम अभवम तदा सर्वज्ञो अस्ति भवत अवलिप्तम मम मने। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यापगत। इसमें व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, अज्ञानता के कारण वो किस प्रकार से अपने आप को अहंकारी बना लेता है, वो किस प्रकार अपने आप को समझता है। उसके उपरांत अगर उसे ज्ञान होता है तो किस प्रकार उसका अज्ञान दूर होता है और किस प्रकार का वह व्यवहार करता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार बताया गया है कि यदा, जब, किंचित अज्ञो अहम, जब मैं कुछ अज्ञ
इव मदान्धसम एववत। जब मैं कुछ जानता था, यानी जब मुझ में कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ तो मैं मदान्ध इव सम एववत, मद से अंधा हुआ इस प्रकार का था। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मने। उस प्रकार जब मैं अल्पज्ञ था, अज्ञानी था, तब मेरा मन किस प्रकार से लिप्त था कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सब कुछ जान जाता हूँ और मुझे सभी विषयों का ज्ञान है। इस प्रकार से मेरा मन अज्ञानता में लिप्त हुआ था। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम। और जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया, या मैं विद्वानों के संपर्क में जब मुझे ज्ञान हुआ, तब उनके संपर्क से कैसा महसूस करता था। तदा मूर्खो अस्मि इति, कि मैं तो अभी मूर्ख ही हूँ। यानी व्यक्ति जब मूर्ख होता है तो वो ये समझता है कि मुझे तो हर विषय का ज्ञान है, किंतु जब वह विद्वानों के संपर्क में आता है तब उसे ज्ञान होता है, तब उसे अपनी हकीकत का पता लगता है कि वह विद्वान ना होकर के एक मूर्ख व्यक्ति ही है, जो अपने घमंड के कारणवश या अपनी अज्ञानता के कारणवश इस प्रकार से अपने मन में सोचता है। और आगे क्या होता है फिर, ज्वर इव मदो में व्यपगतय। ज्वर के समान मेरा जो अहंकार है, जो मेरी मूर्खता है, जिस प्रकार का मेरा सोचना था, वह एक ज्वर की भांति समाप्त हो गया। जिस प्रकार से अच्छी औषधि प्राप्त करने के बाद में रोगी व्यक्ति का ज्वर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से विद्वानों की संगति से या विद्वानों के संपर्क में आने से मूर्ख लोगों का अज्ञान समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा भी मूर्खपन या मेरा भी अज्ञान समाप्त हो गया। प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि व्यक्ति को सज्जनों की संगति करनी चाहिए और अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। क्रमी कुलचितम लाल क्लीननम न विदग्धम जुगुप्सितम निरुपमं रसम प्रीत्या खादनम नरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि स्वापार्स्थम विलोक्य न संक्यते ने ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसमें इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपनी प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देता है, वह अपने अवगुणों को नज़रअंदाज कर देता है, किस प्रकार से वह अपने अवगुणों को नहीं देख पाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि कृमि कुलचितम ललाल क्लीनम विदग्धम जुगुप्सितम निरा उपमम प्रीत्या खादन अस्थि निरामिषम। अस्थि निरामिषम, निरा होती है, निरामिष होता है मांस से रहित, अस्थि होती है हड्डी का टुकड़ा। खादन अपि प्रीत्या, प्रेम पूर्वक खाते हुए भी, निरुपमम रसम, एक अनोखे रस का अनुभव करता है। कौन? स्वान। स्व पार्श्वस्थम विलोक्य न संक्यते न ही गणयति क्षुद्रम जंतु परिग्रह फलगुताम। एक जो कुकुर होता है, स्वान होता है, जो कुत्ता होता है, अपने पास में पड़ी हड्डी के जो बिना ही मांस युक्त है, जो केवल एक अस्थि का ढांचा ही केवल मात्र है, उसमें से भी एक अनुपम प्रीति
को प्राप्त करता है, रस की अनुभूति प्राप्त करता है, जो किस प्रकार से कृमि कुलचित ललाल क्लीनम विदग्धम जुगुप्सितम। कृमि कीड़े जिसमें पड़े हुए हैं, जो कीड़ों से युक्त है, और एक लार, मुंह से लार भी जो निकली हुई होती है, लार से जो गीली है हड्डी जो है, और उसमें दुर्गंध, गंध इतनी स्मेल आई हुई होती है बहुत बेकार वाली। इस प्रकार से जो अस्थि है, हड्डी का जो टुकड़ा होता है, जिसमें क्या है, कृमि कुलिचतम, जो कीड़े होते हैं बिखरे हुए होते हैं उस पर, और लार के द्वारा लसलसी या गीली हुई होती है, और उसमें से दुर्गंध बदबू आई हुई होती है, उस प्रकार की हड्डी के टुकड़े से, जिसमें मांस का लेस मात्र भी नहीं होता है, इस प्रकार की उस हड्डी को कुत्ता जब खाता है तो एक अनोखे ही रस का अनुभव करता है। और आगे बताया कि पार्श स्थम विलोक्य न संक्यते, किसको, सुरापतिम अपि, सुरापति को, यानी स्वयं ब्रह्मा जी को अपने पास में स्थित खड़ा हुआ भी वह श्वान, वह कुत्ता शंका नहीं करता है। पार्श स्तंभ विलोक्य न संख्यते, यानी पास में खड़े हुए सुरापतिम अपि, इंद्रदेव को पास में खड़े हुए होकर के भी शंका नहीं करता है। क्यों? न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, एक निम्न कोटि का जो जीव है अपने पास में खड़े हुए की परवाह नहीं करता है, और वह बिना किसी चिंता के, निस्सारता के किसी की गणना नहीं करता है, यानी किसी को देखता नहीं है, अच्छे या बुरे का फर्क नहीं करता है। तो इसलिए इसमें निम्न कोटि के जो व्यक्ति होते हैं या जो जंतु होते हैं, वो अपने अवगुण को अवगुण नहीं मानते, ना ही उनकी गणना करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। यह श्लोक 10वां जो श्लोक है, इसमें व्यक्ति के पतन के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति का पतन किस प्रकार से होता है। जब हमारा पतन होने होता है तो वो किसी प्रकार से भी हो सकता है, उसके हजारों सैकड़ों रास्ते निकल के आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें उपमा के आधार पर यह बताया गया है कि किस प्रकार अविवेकी जो पुरुष होता है वो किस प्रकार से अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, किस प्रकार से वो अपने गर्त में जाता है, नाश को प्राप्त करता है, यही बताया गया है इसमें। श्रेय सार्वम सर्वगात पशुपति सरस्थ क्षितिधर धर्म। श्रेय सार्वम स्वर्गात, स्वर्ग से श्रेय सार्वम, शिव के सिर पर, पशुपति सिरास्त, स्वर्ग से जब निकलकर गंगा, स्वर्ग से निकलकर पशुपति शिव के सिर पर गिरती है। क्षितिधरम मयिधात उत्तुंगाद अवविनम च अपि जलाधि, उत्तुंगाद अवनिवम वनेश्च अपि जलधिम, और उस सिर के बाद में जो हिमालय पर्वत है उस पर आकर के गिर जाती है। यानी जो गंगा है स्वर्ग से गिर करके शिव जी के सिर पर स्थित हो जाती है, गिर जाती है, शिव जी के सिर पर गिरती है, और शिव के सिर से निकल करके गिर करके वो हिमालय की कंदराओं में गिर जाती है। क्षितिधरम, ठीक है। और हिमालय से कहाँ गिरती है? हिमालय से गिरती है वनों में, वनश्च अपि जलधिम, और हिमालय से इस जमीन पर या जंगलों में गिर जाती है, चली जाती है,
और उसके बाद में अधो अधः गंगेय पदम उपागतः स्तोकात् अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुख है। अधो अधः गंगे पदम उपगता स्तोकाम अथवा ऊपर से नीचे की तरफ, अधो अधः नीचे से नीचे, क्रम से क्रम, मतलब एक से नीचे दूसरे नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ तुच्छ से तुच्छ पद पर, निम्न क्रम में, तो इस प्रकार से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुख है, इसी प्रकार से जो विवेकी, जो अज्ञानी जो व्यक्ति होता है, उनका नाश सतमुख, सत सैकड़ों प्रकार से होता है। विनिपात पतन हो जाता है उनका, अर्थात जो विवेकी रहित जो पुरुष होता है उनका नाश सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है और मूर्खों के नाश किस प्रकार से होता है, अज्ञानी लोगों का, विवेकी अविवेकी जो लोग होते हैं उनका किस प्रकार से मतलब नष्ट हो जाते हैं वो, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक 10 श्लोक हैं। अगले बार हम उससे अगले श्लोकों का वर्णन करेंगे, देखेंगे और इनमें सीखेंगे कि किस प्रकार से उनमें नीति से संबंधित श्लोकों का संग्रह किया गया है। यह श्लोक बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में, जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की इसमें तथ्यों को रखा गया है और बहुत ही हमारे मार्गदर्शक उपयोगी श्लोक हैं ये। इनका अध्ययन करने से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और इनको एक सामान्य जन को अत्यधिक देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।